नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश और मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र यादव। इस वक्त हम मौजूद हैं औरंगाबाद जिले के ओबरा प्रखंड के करसौं पंचायत के हुसैनाबाद गांव में। आप हमारे सामने देख सकते हैं कि ये हुसैनाबाद के छात्र हैं और नीट में इन्होंने सफलता प्राप्त किया है और उसी को लेकर राजद नेताओं के द्वारा इन्हें बुके देकर सम्मानित किया जा रहा है, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जिला परिषद अध्यक्ष पूर्व प्रतिनिधि डॉक्टर संजय यादव जी इन्हें सम्मानित कर रहे हैं। मदनपुर के बहादुर जिला परिषद सदस्य शंकर यादव जी इन्हें सम्मानित कर रहे हैं और औरंगाबाद सदर प्रखंड के जिला परिषद सदस्य अनिल यादव जी भी लाइन में लगे हुए हैं। अभी शंकर यादव जी उन्हें मुंह मीठा करा रहे हैं और इनके पिताजी भी हैं बगल में, जो पेशे से शिक्षक हैं। इनकी माता जी हैं जो पेशे से गृहिणी हैं और ये जिला पार्षद अनिल प्रसाद यादव जी इन्हें बधाई दे रहे हैं और मुंह मीठा करवा रहे हैं। और भी यहाँ पे ओबरा के जाने माने राजद के चर्चित नेता इंदल कुमार यादव जी हैं और बगल के ही रहने वाले इसी पंचायत के इर्द गिर्द के समाज सेवी अजय कुमार यादव जी हैं। ये भी सफल छात्रों को मुंह मीठा करवा रहे हैं, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और इनके चाचा जी औरंगाबाद सिविल कोर्ट के अधिवक्ता राजकुमार सिंह जी हैं, जो इस बच्चा को मुंह मीठा करा रहे हैं और काफी लोगों में खुशी का माहौल है। और इधर दादाजी हैं, दादा को हम मिठाई खिलाएंगे, लीजिए पहले खाइए। ये जो सफल छात्र हैं उनके ये दादाजी हैं। अब हम रामस्वरूप यादव जी, इससे पहले आपको बता दें कि जिस गांव से ये छात्र बिलोंग करते हैं, ये आजादी के 75 साल बाद इस गांव के छात्र नीट का एग्जाम निकाला है और डॉक्टर बनने वाले हैं। और हम विशेष जानकारी के लिए बात करना चाहेंगे ये सफल छात्र से कि आखिर इन्होंने किस तरह से तैयारी किया और उस मुकाम तक पहुंचने के लिए किस किस तरह की कठिनाइयों को सामना करना पड़ा। छोटू, सबसे पहले आपको मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं नीट की एग्जाम निकालने पर। थैंक यू। आपसे हम पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम रौनक राज है और यही हुसैनाबाद के रहने वाले हैं। और मतलब ये मेरे पिताजी ये शिक्षक है श्री रविंद्र यादव, और हम नीट का तैयारी कोटा से किए थे और अभी नीट में 650 मार्क्स आए हैं और रैंक जनरल 6911 और ओबीसी कैटेगरी की रैंक 2467। ये सफलता को श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? इस सफलता का सबसे ज्यादा श्रेय जाता है मेरे अंकल, वो NITN है नासिर श्री राजू यादव। उनका बहुत बड़ा श्रेय, शायद वो नहीं होते तो शायद मैं यहाँ पे आज खड़ा नहीं हो पाता। आपको शिक्षा का प्रेरणा कहाँ से मिला? आपका गांव शिक्षा से कोसों दूर है जैसा कि लोग बता रहे थे। तो मेरी माँ मतलब पढ़ी लिखी थी, वो इंटर पास है, तो वो तब से मतलब प्रारंभिक शिक्षा माँ से ही मिली। उसके बाद मेरे पिताजी शिक्षक है, तो वो फिर मतलब वहाँ से पहले से हम शिक्षा की लाइन में आ गए। फिर उसके बाद मेरे अंकल वो JEE मेंस क्वालिफाई किया, तो फिर उनसे मोटिवेशन मिली, तो मैं कोटा चला गया, वहीं से फिर नीट क्वालिफाई किया। छोटू, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो शिक्षक जाति को लेकर छात्र के साथ भेदभाव करते हैं, वैसे शिक्षकों के लिए आपका क्या संदेश है? ये तो बिल्कुल गलत बात है। जन्म से तो मतलब कुछ ये सब करना ही नहीं चाहिए कि वो नीचे जाति का है तो उनसे मारपीट, ये सब बिल्कुल गलत बात है। मतलब शिक्षक का काम है बच्चों को नर्चर करना, हर तरह से नर्चर करना, ये सब बिल्कुल गलत बात है जाति के नाम पे सब करना। आगे आप क्या बनना चाहते हैं? आगे अभी तो मतलब MBBS करने के बाद कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं। जो छात्र आज के दौर में, बहुत से हम लोगों ने गांव देहात में रिपोर्टिंग करने गया, ग्राउंड रिपोर्टिंग, तो देखा कि बच्चे लोग को गार्जियन सपोर्ट करते हैं, पढ़ाई के लिए बाहर भेजते हैं, लेकिन वो पढ़ाई से ज्यादा रील्स बनाने में बिजी रहते हैं। वैसे छात्रों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अगर गार्जियन बाहर भेज रहे पढ़ने के लिए तो फिर सोशल मीडिया से दूर ही रहिए। अभी तो मतलब केवल 1 ही 2 साल की बात होती है, उसके बाद तो मतलब फिर जैसे अभी है 2 साल मैं सोशल मीडिया से दूर, अभी नीट क्वालिफाई हो गया, तो अभी तो मैं सोशल मीडिया बस केवल 2-3 साल की मेहनत होती है, तो 2-3 साल दूर के माता पिता तो बहुत मेहनत से भेजते हैं, तो ये सब नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया सब पे वक्त नहीं बर्बाद करना चाहिए। असफल छात्रों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो परीक्षा में फेल कर गए हैं? तो ये उनका फेल्योर नहीं है, वो अभी ऐसा माने कि उनका ये लर्निंग पीरियड है, अभी वो इसे सीखे और अगले साल फिर से नीट आएगी तो उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करे। अभी है उनके पास 1 साल, तो अपनी गलतियों को देख कर उसको सब दूर कर कर और अगले साल बहुत अच्छे रैंक के साथ पास हो तो कॉलेज अगले साल हो जाए। इससे मतलब हताश होने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। दर्शकों, अब हम बात करना चाहेंगे, इनके पिताजी हैं
जो पेशे से शिक्षक हैं, क्या नाम बताया सर? रविंद्र कुमार। आपको भी सबसे पहले मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप इस जगह से एक गांव देहात से रहकर और बच्चे को पढ़ाई में सहयोग किया। अब पहले आपके नाम से आपके बेटे को जानते थे कि मास्टर साहब के लड़के आ रहे हैं, अब आपके बेटे के नाम से आपको जानेंगे कि डॉक्टर साहब के पिताजी आ रहे हैं, तब कैसा महसूस करेंगे आप? अच्छा महसूस करेंगे। अच्छा महसूस करेंगे। आगे आपका बच्चा पढ़ना चाहता है, आपका सपोर्ट कैसा रहेगा? पूरा सपोर्ट रहेगा। ऐसा तो नहीं ना है कि बच्चा नीट की एग्जाम निकाल लिया और उसके बाद गार्जियन का सब ऐसा कोई बात नहीं है, पूरा सपोर्ट में रहेगा। पूरा सपोर्ट रहेगा। सपोर्ट बच्चे से किए हैं, बच्चे पूरा करेंगे। अब हम बात करना चाहेंगे जो छात्र हैं, नीट का सफल छात्र, उनके माँ से। मैडम आप थोड़ा आगे आ जाइए। क्या नाम है आपको? निर्मला देवी। क्या करती हैं आप? गृहिणी है हम। आपके बेटे नेट की एग्जाम निकाल चुके हैं और आपके घर पे बधाई देने वाला का तांता लगा हुआ है, कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा लग रहा है बेटे को आप क्या बनाना चाहती हैं? जी। डॉक्टर हम तो शुरू से ही हमारा सपना था कि हमारा बेटा डॉक्टर बने, और सफल भी रहा। अब आगे तो इसको पीजी निकालना है, निकल जाए, दिल के डॉक्टर बन जाए बस। जब बचपन में माँ बच्चे लोग के तेल मालिश करती है या दूध पिलाती है तो उस समय ख्वाब दिखा करती है कि हमारा बेटा आगे चल के डॉक्टर बनेगा, और वो सपना आपको साकार भी होगा, आपके बेटे डॉक्टर बन चुके। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इसको लेकर हम बहुत खुश हैं कि हमारा बेटा हमारा ड्रीम जो है अति कर दिया, सफल कर दिया, और हमारा बेटा ऐसे ही मतलब आगे सफल होते रहे, बस यही मेरा सपना है। अब हम बात करना चाहेंगे, इनके दादाजी हैं, थोड़ा सा दादा आप सामने आ जाइए। आपके पोता आप डॉक्टर बनने वाले हैं, आप डॉक्टर साहब के दादाजी कहलाइएगा। कैसा महसूस करेंगे जब लोग बोले कि डॉक्टर साहब के दादाजी आ रहे हैं? तो खूब अच्छा महसूस करेंगे, खुशी में रहेंगे। आगे भी ये पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई में सपोर्ट होगा? खूब खूब सफल दिए हैं, सपोर्ट पूरा फिर देंगे। धन्यवाद। दर्शकों, अब हम बात करना चाहेंगे इनके जो बड़े पापा हैं, जो पेशे से अधिवक्ता हैं औरंगाबाद सिविल कोर्ट के। सर, सबसे पहले आपको हम नाम जानना चाहेंगे। श्री राजकुमार यादव। आपके आज भतीजे के बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी की बात है, और इसी तरह का मेरा मनोकामना है कि आप लोग भी इसी तरह का जो भी परिवार में हैं, आगे जो आ रहे हैं, वो इसी तरह का तैयारी करें और सफल होवें और हम लोग का सपना पूरा करें। इसलिए कि हम लोग जब पढ़ते थे, जिस समय पढ़े थे, मैट्रिक पास किए थे, उस समय स्थिति इस तरह था कि हम लोग के घर में लोग पढ़े लिखे हम लोग से कम थे, लेकिन हम इस मान को चले कि हम लोग से इन लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, इसलिए कम से कम हम लोग को वहां तक पहुंचाए। और हम लोग ये भी विवाद था, ये भी लड़ाई की झंझट थी, उसको लड़ाई को पढ़ाई में चेंज किया 1992 से, और 1992 में मैट्रिक हम पास किया। उससे उस दिन से आज तक हम लोग कभी हम ये नहीं सोचे कि हमारे पिताजी 3 भाई हैं तो तीनों अलग हैं, या 10 गो हमारे भाई हैं, हम लोग अलग हैं। सब लोग साथ रहे और सब लोग साथ ही आज तक सबका सहयोग रहा। और हमारा इस श्रेय है कि नेक्स्ट में भी कोई डॉक्टर बने या कोई भी डीएम बने, हम लोग को जितना मेहनत बनेगा सब लोग करेंगे। अब हम बात करना चाहेंगे जो औरंगाबाद से और रफीगंज से चल कर आए हैं और मदनपुर से जिला परिषद सदस्य लोग और जिला परिषद प्रतिनिधि डॉक्टर संजय यादव जी, जिस जगह पे आप आए हुए हैं इस बच्चा को बधाई देने, उसको सफलता को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपराजिता संदेश जो चैनल है, मैं उनको सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं, और बधाई देना चाहता हूं कि जो नीट में 650 अंक ला के मतलब औरंगाबाद का नाम स्वर्ण अक्षर में लिखने का काम किया है। मैं सबसे पहले रौनक राज जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहते हुए भी MBBS जो प्राचीन बहुत पहले मतलब बहुत इना गिना लोग होते थे डॉक्टर, मगर आज इस परिवेश में हम लोग आज के जो बच्चा है, हम लोग नहीं पूरे औरंगाबाद हम लोग के समाज गौरवान्वित हो रहा है। और हम लोग को सीख लेने की आवश्यकता है कि हम लोग भी अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा दीक्षा देने का काम करेंगे। और आज MBBS ही नहीं, हमारे बच्चे यदि उनकी संसाधन देते हैं तो वो
आईएएस आईपीएस में भी अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। और मैं उनके माता पिता, उनके जो पिता हुए रविंदर जी जो पेशे से शिक्षक हैं, माता जो गृहिणी हैं, उनको भी मैं संदेश देना चाहता हूं कि आपने बच्चे को बहुत बेहतर शिक्षा दिया है, इसके लिए आप बधाई का पात्र हैं। और हम लोग चाहेंगे कि और आने वाले जो बच्चे हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा की जो तैयारी करते हैं, मैं उन लोगों को भी संदेश देना चाहता हूं कि अपने जो बच्चा रौनक राज जिस तरह से सफलता नीट में सफल हुए हैं, उसी तरह से हम लोग सीख लेने की आवश्यकता है बच्चे लोग को कि हम भी इस तरह से सफल हों। अब हम बात करना चाहेंगे इसी पंचायत के रहने वाले हैं समाज सेवी अजय कुमार यादव जी। अजय जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये लड़का नीट का एग्जाम निकालकर सिर्फ माता पिता और गांव का ही नहीं बल्कि ओबरा प्रखंड औरंगाबाद जिला को भी नाम का रोशन किया है। इसको लेकर इस बच्चे के लिए आपका क्या संदेश है? सबसे पहले तो मैं अपराजिता संदेश को, कौशलेंद्र जी को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद देता हूं उस माता पिता को, शिक्षक रविंद्र जी को और रौनक राज जी के माता जी को, जिनके गोद से, जिनके छाव से निकलकर एमबीबीएस जैसे, नीट जैसे कड़ी कंपटीशन को फेस करके इन्होंने 720 में 650 अंक लाकर बल्कि गांव और पंचायत का ही नहीं पूरा जिले का और अपना समाज के लोगों का इन्होंने हौसला को अफजाई किया है। उसके लिए मैं रौनक राज जी को भी हृदय से हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देते हुए ये कामना करता हूं कि रौनक राज जी का आने वाला जो जनरेशन है समाज का, चाहे किसी भी जाति, किसी भी कौम का लोग हो, इनका अनुसरण करना चाहिए और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए और इतने महान और इतने कड़ी मतलब जो एग्जाम है उसमें सफलता हासिल करें। मैं धन्यवाद देता हूं इनके दादाजी रामस्वरूप जी को, धन्यवाद देता हूं राजकुमार जी जो पेशे से अधिवक्ता हैं, जिनके देख रेख में, जिनके सहयोग से रौनक राज जी एक एमबीबीएस के पढ़ाई के लिए क्वालिफाई किए हैं। मैं इनके सारे परिवार को, जैसे बजरंगी जी सोशल वर्कर हैं, रामपति जी हैं, ये राजू जी हैं, इंजीनियर हैं, ऋतिक जी, सारे लोग का मतलब बलिंदर जी चाचा हैं, गिरजा बाबू इनके चाचा हैं, सब लोगों का सहयोग रहा। इनके पूरा परिवार का ये मतलब अंदर से चाहत है कि मेरे बच्चे पढ़ करके और उच्च उच्च जगहों पे जाएं, उच्च अधिकारी बने, अच्छे जगहों पर जाएं। माने एकदम पढ़ाई का माहौल जो गांव में रह करके, इस गांव का जो माहौल है उस गांव के माहौल से ऊपर उठा करके अपने बच्चे को बाहर रख करके पढ़ाएं। इसी का प्रतिफल है कि रौनक राज जी आज एमबीबीएस की परीक्षा में सफल हुए हैं और सफल होकर के डॉक्टर बने हैं। धन्यवाद। अब हम बात करना चाहेंगे जिला परिषद सदस्य शंकर यादवंदु जी से। आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये बच्चा अपना गांव ही नहीं, प्रखंड ही नहीं बल्कि जिला का भी नाम रोशन किया है। इस बच्चे को सफलता को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम लोग काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। रौनक राज ने जो सफलता हासिल की है इसके लिए मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं। और फर्स्ट अटेम्प्ट में, पहली प्रयास में इसने सफलता हासिल किया और काफी अच्छा रैंक लाया है। मैं इस बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और हमें इस बात के लिए खुशी हो रही है कि यह जो सुदूरवर्ती गांव, ये किसान परिवार है, किसान परिवार के लोग हैं, मेहनत करके, कड़ी मेहनत करते के एक एक रुपया कमा करके अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम किए। रविंदर जी जो इनके पिता हैं, शिक्षक भी हैं, तो इन लोगों ने काफी मेहनत करके अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का जो संकल्प लिया है और उसमें बच्चा ने जो सफलता हासिल की है, निश्चित तौर पे काफी प्रशंसनीय है। मैं इस बच्चे को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और हम उम्मीद करते हैं। इस बच्चे से मेरी बात हो रही थी, इसने कहा कि मैं कार्डियक के क्षेत्र में काम करना चाहता हूं, तो निश्चित तौर पर इसके अंदर जो जज्बा है, जो जुनून है, समाज के लिए बेहतर करने की सोच इस बच्चे के अंदर है। जो पिछले आधे घंटे में इस बच्चे से जो मेरी बात हुई और इसके अंदर जो चीज हमने पाया, निश्चित तौर से ये बच्चा समर्पित भाव से समाज में पूरे डेडिकेशन के साथ काम करना चाहता है, इच्छा है, अंदर से काफी उत्साहित है। हम उम्मीद करते हैं कि और बेहतर करेगा, हम लोगों का नाम रोशन करेगा, परिवार का नाम रोशन करेगा और
ओबरा सहित पूरे जिले का भी नाम रोशन होगा। तो मैं इस बच्चे को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और ये परिवार के जो जितने भी सदस्य हैं, बच्चे, काफी बेहतर माहौल है इस परिवार में पढ़ाई लिखाई का। हम उम्मीद करते हैं कि और बच्चे इस घर से आगे निकलेंगे, घर, परिवार और समाज का नाम रोशन करने का काम करेंगे। अब हम बात करना चाहेंगे जिला परिषद सदस्य अनिल यादव जी से, जो हमेशा लोगों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के काम करते रहते हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे अनिल जी कि आपके जिला का लड़का नीट का एग्जाम निकाला, उसको लेकर इस छात्र के लिए या छात्र के जो अभिभावक हैं, जिस जगह से इन्होंने सपोर्ट किया, गार्जियन लोग, एक किसान फैमिली होने के बाद भी, या नौकरी में भी है तो छोटा मोटा नौकरी में है, कोई बहुत बड़ी नौकरी नहीं जैसा कि लोग बता रहे थे, इसको लेकर आप इस बच्चे को लिए और बच्चे को पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम समझते हैं कि यूपीएससी के बाद देश का सबसे कठिन परीक्षा और प्रथम बार में हमारा ये बच्चा पास किया है। इसके लिए हम बाबू को और पूरे परिवार को, रविंदर जी के, उनकी माँ को और अपने चाचा को जो NITN है, उनके द्वारा हमेशा प्रेरित किया गया है, रौनक राज को, उनको हम हृदय से बधाई, आभार। ये परीक्षा कोई साधारण परीक्षा नहीं था। बहुत बच्चे तो तीसरी बार, चौथी बार में सफलता हासिल करते हैं और 720 में 650 नंबर लाना प्रथम प्रयास में बहुत ही मेहनत का परिणाम है। ये बच्चा हमारा बहुत मेहनत किया है और ये सुदूरवर्ती गांव हुसैनाबाद को ही नहीं, ओबरा प्रखंड को नहीं, बल्कि पूरे जिले को गौरवान्वित किया है। हमारी छाती चौड़ी हुई है आज। हमारे 20 से एक बेटा MBBS जैसी कठिन परीक्षा को क्रैक करके और अब आगे की पढ़ाई वो 4 साल में पूरा करेगा, फिर PG करेगा और कार्डियक के क्षेत्र में काम करने का दिल इच्छा है, जैसी की बात हुई हमारी। तो काफी हृदय के रोगी इस देश में हैं, पूरे विश्व में। एक पत्रिका में पढ़ रहे थे, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा हृदय रोगी भारत में 65%, पूरे देश के 65% रोगी यहाँ हैं और उस क्षेत्र में रौनक राज काम करेगा तो हम गौरवान्वित हैं। ये गांव, ये जिला गौरवान्वित है और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। साथ ही साथ पूरे ये परिवार किसान परिवार है, रौनक राज के माध्यम से जिले के उन प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो रहे उन तमाम बच्चों को कि आपके अपराजिता संदेश के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे कि आप अगर प्रयास करोगे, आप अगर मेहनत करोगे, कहा गया है कि जब आदमी मेहनत करता है तो पत्थर, मानव जब मेहनत करता है तो पत्थर पानी बन जाता है, तो निश्चित रूप से सफलता कदम चूमेगा। आप मेहनत करें और मेहनत से बढ़ के कोई ऐसा पूंजी नहीं है, मेहनत के अलावे आपको कोई चीज हासिल होगा। तो निश्चित रूप से आज के प्रथम प्रयास में, प्रथम बार में ही 650 अंक ला करके, जैसा कि हम समझते हैं कि अच्छा कॉलेज या एम्स या इससे भी बेहतर कॉलेज जो है मिल पाएगा बच्चा को, तो हम गौरवान्वित हैं और सारे परिवार को बधाई, रौनक राज को सफलता की अग्रतर कामना करते हैं, इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। अब हम बात करना चाहेंगे ओबरा से चलकर आए राजद नेता इंदल कुमार जी से। इंदल जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपके क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के रौनक राज ने नीट का एग्जाम निकाला और इन्हें बधाई देने वालों को सोशल मीडिया से लेकर और इनके आवाज तक तांता लगा हुआ है, इसको लेकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं और रौनक राज को क्या सलाह देना चाहेंगे? रौनक राज जी ने जो पहली बार ही परीक्षा में अच्छा अंक लाया है और पूरे प्रखंड का ही नहीं, पूरे जिला का नाम रोशन किए हैं, इससे इनको बधाई। रौनक राज जी को, इनके माता पिता, दादाजी और पूरे परिवार को बधाई। और हम चाहते हैं कि रौनक राज जी का जो सपना है कार्डियो के क्षेत्र में जाने के लिए MBBS के बाद, तो हम लोगों से भी जितना बन पड़ेगा, जो सहयोगी चाहेंगे, जब भी याद करेंगे रौनक राज जी, हम लोग आपके लिए, क्योंकि इन्होंने जो
बेहतर कार्य किया है। ये पूरा सारे लोगों को लिए और पूरे प्रखंड के लिए, पूरे जिले के लिए बहुत ही सर ऊंचा हुआ है हम लोगों का। और हम चाहते हैं कि और भी जो बच्चे हैं इस क्षेत्र में जो पढ़ रहे हैं, कोटा में या पटना में जहाँ भी तैयारी कर रहे हैं, हम उनके लिए भी कामना करते हैं कि हमारे जो क्षेत्र के बच्चे हैं इनको देखकर वही प्रभावित हों और आगे बढ़ने का काम करें। धन्यवाद। अब हम बात करना चाहेंगे, इधर है सर, आप आगे आइए। रोशन राज के ये दादाजी हुए, रौनक राज, क्षमा चाहेंगे, रौनक राज के दादाजी हुए। दादाजी आपके पोते डॉक्टर बनने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी की बात है जी सर। हाँ बोलिए। बहुत खुशी की बात है। जब ये लौट बूढ़ा में जब पढ़ता था वही घड़ी मुझको पूछे थे कि मैट्रिक के जब परीक्षा दिया तो हम कहें कि ये हो से कहीं मैंने बाहर में बैठाए पड़ेगा। आप बोले जी हम कहलिए हो से इनका कोटे नाम लिखा था। कहा कि हमारा राजू कुमार लड़का है, तो उनका नाम मैंने वो घड़ी एडमिशन जब हम कराए तो वो कहे कि ना सर IIT हम निकालेंगे। हम कहीं कि IIT जब निकालना है तो वही नाम लिखाओ, तो ना हम पटने से निकालेंगे। क्या करते हैं आप दादा? हम तो खेती गृहस्थी करते हैं, 60 बीघा जमीन है। खेती गृहस्थी करके इन लोग के इस मुकाम तक खेती पहुंचे हैं। गृहस्थी से बूटे को हम चाउर से चल रहे हैं। आगे भी आपका पोता पढ़ना चाहता है, पढ़ाएंगे या नहीं? हम एकदम पूरा तैयार हैं। तब और भी एक व्यक्ति हैं जो रिश्ते में छोट दादा हुए, छोट दादा हुए। क्या नाम हुआ दादा आपको? बलिंदर सिंह। आप अपना पोता को आगे पढ़ाना चाहेंगे? हाँ चाहेंगे जी। आपके पोता ना, हम ठीक है वहीं पर हम आ जाएंगे, रहने दीजिए हम आ जाएंगे। आपके पोता आप डॉक्टर बनने वाले हैं, उनको बधाई देने के लिए आपके आवास पे काफी भीड़ लगा हुआ है, वहीं पर रहिए, हम आ जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी की बात है, अब आगे बढ़े, आगे आप लोग का सपोर्ट मिलेगा। हाँ सपोर्ट मिलेगा। तो दादा आप पढ़े लिखे कितना है? हम पढ़े हैं कम। तो कम पढ़े लिखे हैं, उसके बाद भी इतना हौसला रखे हुए हैं कि जितना पढ़ेगा उतना पढ़ाएंगे। ये आपको शिक्षा या प्रेरणा कहाँ से मिला? अपना आत्मा से। जिसे जिस समाज में आप, जिस समाज से आप हैं, यादव समाज से, वो समाज ज्यादा जमीन खरीदना चाहता है पैसा रहने के बाद, भैंस खरीदता है कि दूध बेचेंगे, बेटे पहलवान होंगे। लेकिन आप दोनों चीज को माइनस करके और पढ़ाई के प्रति ये प्रेरणा कहाँ से मिला? हमको आत्मा से हुआ कि मैंने बेटा नाती के पढ़ाना है, इसलिए इन लोग के पढ़ाई में आप। हाँ खुशी से पढ़ा रहे हैं, जितना खर्चा लगे। वाह, धन्यवाद के पात्र हैं दादाजी, जो एक साधारण पढ़े लिखे व्यक्ति और एक साधारण किसान होकर और ये पोता को या घर के फैमिली को पढ़ाने के लिए इतना हौसला रखे हुए हैं। अब हम बात करना चाहेंगे, ये रौनक राज की बहन हुई, बहन है उनकी, और इनका काफी मतलब उत्साह था कि हम भी कुछ अपने भाई के बारे में बोलेंगे आपके चैनल के माध्यम से। बेटी सबसे पहले आपका हम नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम शुभम कुमारी है। क्या करते हैं आप? हम अभी मतलब पढ़ाई करते हैं लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन स्कूल में। आपके भाई भी शायद लॉर्ड बुद्धा में ही रहकर पढ़ाई किए थे शुरू में? हाँ लॉर्ड बुद्धा में पढ़ाई किए थे, 10th तक पढ़े थे उसमें। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आज आपके भाई को बधाई देने के लिए यहाँ पे लोगों का तांता लगा हुआ है और ये डॉक्टर बनने वाले हैं। अब आपको बहुत गर्व से लोग कहेंगे कि डॉक्टर साहब की बहन आ रही हैं, तो आप अपने भाई के लिए क्या कहना चाहेंगे? मुझे मतलब मेरे के लिए तो ये बहुत खुशी की बात है कि मेरा भाई डॉक्टर बन चुका है। हम उसको तहे दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहते हैं कि मेरा भाई डॉक्टर बन गया है। और मतलब मेरा भी एम है कि हम भी डॉक्टर बने, तो मेरे लिए मेरा भाई अगर डॉक्टर बन गया तो वो मेरे को सपोर्ट करेगा, मेरे को लगता है। तो अगर मैं बड़ी होंगी तो ये कुछ तो बताएगा मेरे को, मतलब जो डॉक्टर बनना है तो उसके बारे में कुछ बताएगा। इसलिए मतलब हमको लगता है कि ये मेरा भाई जो है वो मतलब अच्छा काम किया। अगर डॉक्टर बनेगा तो बहुत सारे मतलब दुनिया में गरीब लोग भी हैं, उनको जिसके पास पैसा भी नहीं होता बहुत के लोगों के पास, तो ये उन लोगों को मतलब फ्री में भी करेगा इलाज। आप भी डॉक्टर बनना चाहते हैं? हाँ मेरा भी एम है कि हम भी डॉक्टर बने। आप यदि डॉक्टर बनेंगी, बहुत से ऐसे भी आज के दौर में डॉक्टर्स हैं कि जो मरीज को भर्ती करा लेते हैं और डेथ कर जाते हैं मरीज, तो जब तक पैसा नहीं लेते हैं फुल तब तक मरीज को छोड़ते हैं, मतलब क्या बोलते हैं आपको, डेथ बॉडी को छोड़ते नहीं हैं।
तो क्या अभी बनेंगे तो ऐसा ही करेंगे क्या? नहीं नहीं, मेरे अंदर वैसा भावना नहीं है। मतलब मेरे अंदर बचपन से ही है कि अगर मैं डॉक्टर बनूंगी तो जिसके पास पैसा हो या ना हो, मैं उसको फ्री में इलाज करूंगी, क्योंकि मेरे लिए उतना पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो अगर पेशेंट बच जाएगा मेरे लिए उतना ही बहुत मतलब बड़ा बात है। छोटी बहुत से गांव में हम लोग गए हैं और रिपोर्टिंग के दौरान सुनने को मिला है कि खासकर बेटे और बेटी में माता पिता भेदभाव रखते हैं, यानी बेटी है तो कम पढ़ाना चाहते हैं, बेटे हैं तो ज्यादा पढ़ाना चाहते हैं। तो आपके घर में आपके माता या पिता या जो भी आपके ज्वाइंट फैमिली में है, चाचा हो गए, दादा हो गए, आप लोग के साथ भी क्या सौतेला व्यवहार करते हैं कि पोता को ज्यादा पढ़ाओ, पोती को कम पढ़ाओ, पोता को अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, पोती को जूनियर स्कूल में पढ़ाओ, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, मेरे यहाँ मतलब बेटा बेटी में कोई भेदभाव नहीं होता। मेरे यहाँ सबको बेटा और बेटी को समान ही मानते हैं। मतलब इन लोग के अंदर ये भावना नहीं है कि बेटा को पढ़ाओ बेटी को मतलब नहीं पढ़ाओ, दोनों को मतलब पढ़ाते हैं। अभी मेरे यहाँ जितने भी भाई बहन है सबको ही पढ़ने जाते हैं। एक और छोटी बच्ची है, क्या नाम है छोटी आपको? नेहा कुमारी। आपको कौन लगते हैं जो नीट के एग्जाम निकाले? भाई है मेरा। भाई हैं आपको। भैया आप डॉक्टर बनने वाले हैं, आप डॉक्टर साहब की बहन कहलाएगी, क्या कहना चाहेंगे? मेरा भाई डॉक्टर बनेगा, ये बहुत खुशी की बात है। और एक गरीबों का मदद करेगा, और जो भी मतलब पेशेंट रहेगा उसे जो मतलब देने में सक्षम नहीं रहेगा उसे फ्री में भी इलाज करेगा, और जो देने में सक्षम है उसको इलाज अच्छा से करेगा। तो ये तो आप सलाह देंगी ना, लेकिन आपका सलाह आपके भाई मानेंगे तब ना फ्री में इलाज होगा। अब उनको मानना है। आप क्या बनना चाहती हैं, अभी क्या कर रही हैं? हम तो जुडिशियरी करके मजिस्ट्रेट बनना चाहते हैं। बहुत खुशी की बात है। एक और इनके चाचा जी हैं। अभी तो 12 पास किए और अभी जाना है लॉ कॉलेज करने, लॉ में नेम लिखवाना है। अभी तो 5 साल लॉ करना है, उसके बाद 1 साल जुडिशियरी निकालना है। धन्यवाद। अब हम बात करना चाहेंगे जो छात्र हैं, इनके चचा हैं, और इनका भी कुछ दिमाग में चल रहा था कि हम भी कुछ अपने भतीजे के लिए बोले और लोगों को संदेश दें कि हम लोग अभी सब आप लोग ज्वाइंट फैमिली हैं, राजद कार्यकर्ता हैं। राजद कार्यकर्ता नहीं रहे उससे मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि ये 40-50 परिवार हैं और सारे लोग ज्वाइंट हैं, और सारे लोग एक दूसरे को पढ़ाई में, चाहे बच्ची हो, जैसा कि बच्ची बता रही थी, सारे लोग एक दूसरे को बच्ची में सपोर्ट करते हैं, चाहे उनके दादाजी की बात हो, इनके चाचा जी की बात हो, और इन्हीं का सहयोग से आज ये बच्चा उस मुकाम तक पहुंचा है। और विशेष थोड़ा सा हम जानकारी लेना चाहेंगे इनके चाचा से, क्या नाम है और क्या करते हैं? मेरा नाम बजरंगी कुमार यादव होगा। हम ग्रेजुएशन करके अभी पढ़ाई छोड़ दिए हैं। पढ़ाई क्यों छोड़ दिए? छोड़ दे पहले ही छोड़ दिए हैं। पहले छोड़ दिए। जी। अभी आपके भतीजा नीट का एग्जाम निकाल चुके हैं, लोगों का बधाई देने के लिए काफी भीड़ भाड़ लगा हुआ है। जी। आप क्या कहना चाहेंगे बधाई देने वालों को? बेटा मेरा बहुत ही पहले ही से एजुकेशन क्षेत्र में पढ़ने में बहुत ही टैलेंट था शुरू से ही, और मेरा विश्वास पहले ही आत्मा में था कि बच्चा जो भी करेगा वो सफल ही होगा, और सफल भी होकर भी दिखाया भी। पहले से आपको ऐसा विश्वास था? जो भी बच्चा अभी पढ़ रहा है मेरे घर में, अभी तक ऐसा मैंने महसूस हो भी नहीं किया है कि जो बच्चा असफल होगा। अभी जिस माहौल हम लोग मैंने बनाए हुए हैं एजुकेशन के क्षेत्र में, अभी बहुत ही पढ़ाई के जब भी हम लोग फोकस करते हैं एजुकेशन के ही क्षेत्र में फोकस करते हैं। धन्यवाद। दर्शकों आपको बता दें कि ये रोशन राज के, और कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, बोलना चाहते हैं। हम लोग अपना चचेरा मिला के 10 भाई हम लोग हुए। एक बड़े भाई राजकुमार सिंह अधिवक्ता सिविल कोर्ट औरंगाबाद के हैं। एक रविंद्र कुमार शिक्षक हैं, अभी रूपखाप में प्रधानाध्यापक पद पर हैं। मंझले चाचा का 3 ठो लड़का हुए, वो भी एक NIT राजीव कुमार जो बोले गए, वो पटना विजन से ही निकाल लिया। वो श्रीनगर में यदि मिला, कॉलेज मिला। इसके बाद कैंपस सिलेक्शन भी कलकत्ता में हुआ है। और मैं 5 भाई हुआ। टोटल फैमिली आप लोग कितने हैं? 10 हैं। 10 बच्चे वगैरह सब लेकर? बच्चे वगैरह लेकर सब सर हम लोग 10 को हम लोग अपना भाई हुए। इसके बाद में बच्चा हो गया, 6 लड़का हो गए अभी तक प्रेजेंट में मिला के 30-35 टोटल। जी। एक तो आपको बीटेक करके सिंगापुर में है, इंजीनियर हैं ऋतिक सिंह। अभी शिक्षक वर्तमान में अभी हुए हैं 21 में हुए हैं, जॉब किए हैं। सिकंदर कुमार अभी प्रधानाध्यापक पद पर हैं, रजवड़िया कला में हैं। और छात्र संघ के अध्यक्ष भी अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज से
एबीवीपी से थे भी। और एक छोटा भाई जो है, सबसे छोटा भाई, वो एमटेक अभी कर रहा है भोपाल से। ये बीटेक भी फाइनल हो गया, एमटेक कर रहे हैं। आप लोग भी शिक्षा के प्रति समर्पित हैं कि जितना लोग पढ़ना चाहेंगे उतना पढ़ाएंगे। एजुकेशन क्षेत्र में सर मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी खर्च लगे उसको लिए हम लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। उसको लिए हम लोग कुछ भी करने पर जाए हम करके ही दिखाएंगे। बच्चा को पढ़ना चाहिए। मेरे बच्ची शुभम कुमारी जो अभी बात बोल रही थी, इसका भी बहुत शौक जुनून है कि हम एक डॉक्टर बनूंगा बहुत अच्छा, और बन के दिखाऊंगा, समाज को दिखाऊंगा, और कोई लोभ लालच की बात नहीं रहेगी हम में। गरीबों को हम सेवा करेंगे। धन्यवाद। दर्शकों, इस वक्त हम हुसैनाबाद गांव में हैं और इसी गांव के रहने वाले जो रोशन राज थे, जिन्होंने नीट का रौनक राज, क्षमा चाहेंगे, रौनक राज, इन्होंने नीट का एग्जाम निकाला और यहाँ पे राजद नेताओं से लेकर अगल बगल के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का इनके बधाई देने वाला का तांता लगा हुआ है। और जैसा कि उनको दादाजी ने बताया कि पढ़ाई के लिए हम लोग के चाहे जो करना पड़े, बच्चों के लिए या बच्ची के लिए हम लोग बच्चे बच्ची में भेदभाव नहीं रखते हैं। जितना भी बनेगा हम लोग आगे इन लोग के शिक्षा के प्रति समर्पित रहेंगे और सहयोग करते रहेंगे। आप लोग से भी हम चाहेंगे, हम अपने दर्शकों से भी चाहेंगे कि उन लोग भी इस व्यक्ति से प्रेरणा लें और बेटे और बेटी में भेदभाव नहीं रखें और रौनक राज की तरह अपने बेटे को ही पढ़ाएं और नाम कमाएं। जिस तरह से रौनक राज आज नीट का एग्जाम निकाला, आगे चलकर ये डॉक्टर बनेंगे और गरीबों को सेवा करेंगे, नहीं ये तो समय बताएगा। ऐसे खबरों के लिए बने रहें अपराजिता संदेश के साथ। धन्यवाद।